परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। तू चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में, उस आज्ञा के विषय में जो परमेश्वर ने अपने हाथों से स्वयं लिखी है। जी हाँ, और इस आज्ञाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं
फोर्थ कमांड की यानी चौथी आज्ञा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और चौथी आज्ञा का ये 5वां भाग है जिसके विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि सबत कितना जरूरी है। आज हम बात करेंगे व्यवस्था क्या है। इस 5वें भाग में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि व्यवस्था पता नहीं क्या है। क्या है व्यवस्था का मतलब क्या है? हर एक देश की एक व्यवस्था होती है और आप जानते हैं कि हर एक देश में बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रोड की व्यवस्था अलग होगी, आपके रेलवे की व्यवस्था अलग होगी, मोबाइल की यानी फ़ोन की व्यवस्था अलग होगी, आपके नेवी की व्यवस्था अलग होगी, आपके हवाई जहाज़ की व्यवस्था अलग होगी, आपके हर एक किस्म की जो भी आप व्यवस्था लेंगे हर अलग अलग उनकी व्यवस्था होगी और उनका पालन और उनका नियम भी लोगों को अलग अलग तरीके से करना होगा। आप रेलवे की व्यवस्था का पालन आप रोड की व्यवस्था के संग नहीं जोड़ सकते हैं। आप रोड की व्यवस्था का पालन आप हवाई जहाज़ की व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। सब व्यवस्थाएं यानी बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं। व्यवस्था का मतलब होता है कि नियम और कानून और कायदे से उनको रहना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उनको उस रोड का सारा पालन करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर रोड की व्यवस्था है तो जो भी रोड के नियम हैं आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। जो साइकिल वाले हैं वो अपने साइकिल के किनारे से चलेंगे, जो पैदल चलने वाले हैं वो बिल्कुल किनारे चलेंगे, जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे, जो कार वाले हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे। और जब रोड पर कहीं पर चौराहे पर अगर रेड लाइट हो जाएगी तो वो वहीं पे रुक जाएंगे, उसको पार नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी परेशानी ना हो। व्यवस्था का मतलब होता है किसी को परेशानी ना हो, किसी के भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की लोगों से गलतियां ना हो। मान लीजिए रोड की व्यवस्था ना हो और अपने जो जैसा है वैसी जाने लगे तो मेरे ख्याल से आए दिन जाने कितने रोड पर एक्सीडेंट होंगे, जाने कितने घायल पड़े होंगे अस्पतालों में, जाने कितने मरे पड़े होंगे। इसलिए व्यवस्था का पालन होता है कि उस व्यवस्था का जो है नियम जो है बनाया जाए और सब लोगों की ज़िंदगी एक अच्छे से चल सके, लोग अच्छे से देखभाल के चल सके, लोगों का बचाव हो सके, उनका जीवन का बचाव हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने भी ऐसे ही व्यवस्था बनाई ताकि हर एक अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। लोग अपने जीवन को गलत बातों में या गलत तरीके से ना ले जाएं। व्यवस्था कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं अरे व्यवस्था है वो खत्म हो गई है, अब व्यवस्था तो इजरायली पालन करते थे, वो तो यहूदियों के लिए थी। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं। व्यवस्था एक कानून है, एक नियम है जिसका पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज व्यवस्था के बारे में कि व्यवस्था है क्या। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। व्यवस्था, अगर व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था ने कहा कि तू पाप मत कर, अब व्यवस्था खत्म हो गई। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि व्यवस्था खत्म हो गई तो हम पाप कर सकते हैं। व्यवस्था ने कहा कि तू व्यभिचार मत कर तो इसका मतलब अब व्यवस्था खत्म हो गई तो अब हम व्यभिचार कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने बहुत से नियम बनाए। मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है। रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को नहीं जानता। जी हाँ, अगर व्यवस्था ने नहीं बताया होता कि लालच मत कर तो मुझे पता ही नहीं होता कि लालच होता ही क्या है। मगर व्यवस्था ने यह बताया कि देखो ये लालच है, ये बुराई है, ये पाप है और इस पाप को अगर आप करोगे तो परमेश्वर इससे नाराज होगा और परमेश्वर खुश नहीं होगा। और इसलिए ये व्यवस्था बनी कि तू पाप मत कर, तू लालच मत कर, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है, परमेश्वर इससे आनंदित नहीं होता है। इसके 12वें पद में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, 7 का 12 पद। जी हाँ, यहाँ लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है कि व्यवस्था क्या है?
पवित्र है। अब बताइए, जो चीज़ पवित्र है उसको कोई अपवित्र कह सकता है? उसको अपवित्र करने वाला कोई है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्यवस्था पवित्र है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं। इस वचन को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा लोगों से लिखवाया है, इसलिए ये आत्मा की लिखी बातें हैं, ये किसी इंसान की लिखी बातें नहीं है। जब उसने कहा कि व्यवस्था पवित्र है तो हमें उसे पवित्र मानना है। दूसरी बात, यहां पर 14वें पद में पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। अब वे यहां पर लिखा हुआ, पौलुस फिर कहता है रोमियो की पत्री में, व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। अब जो चीज आत्मिक है, क्या उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है? क्या उसको मिटाया जा सकता है? क्या अब यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यवस्था है क्या? व्यवस्था हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक नियमों का भंडार है, या आज्ञाओं का भंडार है, जिससे हर एक मनुष्य का नियम सुचारू रूप से चल सके और वो परमेश्वर के साथ अच्छी संगति कर सके, परमेश्वर उसके जीवन से खुश हो सके, वो परमेश्वर के नज़दीक बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और परमेश्वर उसको सारी आशीषें प्रदान करता रहे। इसलिए उसने कहा व्यवस्था पवित्र भी है और व्यवस्था आत्मिक भी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि व्यवस्था तो समाप्त हो गई, ये व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई, उसको यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया है। चलिए आइए यीशु मसीह के कथन को पढ़ते हैं कि व्यवस्था समाप्त हो गई या नहीं हो गई है, और यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसका 17 और 18 पद जरा पढ़ेंगे। आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ पर मत्ती 5 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे पूरा करने आया है। अब आप कहोगे कि हाँ, यीशु मसीह ने क्रूस पे व्यवस्था पूरी कर दी। यूहन्ना 19 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है कि जब उसने कहा कि पूरा हुआ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो पूरा हुआ जो उसने कहा है, तो उसने पूरी व्यवस्था पूरी कर दी। वाह, मैं ये दंग रह जाता हूं ऐसी बातों को सोचकर कि वो परमेश्वर के वचन से क्या पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 18वें पद में कि यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाएगा, व्यवस्था से एक भी मात्रा, एक भी बिंदु जो है वो पूरा हुए नहीं टलेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आकाश और पृथ्वी टल गया? आकाश भी अपनी जगह बना हुआ है और पृथ्वी भी अपनी जगह बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था भी अपनी जगह बनी हुई है, यानी व्यवस्था का अभी और भी पूरा होना बाकी रह गया है। जी हाँ, आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पे जब वो टंगा हुआ था, उसने कहा कि पूरा हुआ। क्या चीज़ पूरी हुई है? क्या उसने कहा पूरा हुआ है? क्या उसने ये कहा कि व्यवस्था पूरी हो गई? क्या उसने ये कहा कि व्यवस्था समाप्त हो गई? आइए कुछ इन बातों पे बात करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो उसके विषय में लेख था, जो उसके विषय में भविष्यवाणियां थीं, जो उसके बारे में बातें थीं, वो सब पूरी हुई हैं। व्यवस्था की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यवस्था से क्या बातें समाप्त हुई हैं और क्या बातें समाप्त होने पर हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताना चाहूँगा, परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने जब कहा कि पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह के विषय में जो भी लेख लिखा गया था, या यीशु मसीह के विषय में जो भी भविष्यवाणी हुई थी, वो सब पूरी हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भविष्यवाणी पूरी हुई है, स्त्री के वंश से जन्म लेना, उत्पत्ति 3:15 और गलतियों 4:4 इसको बताता है। कुआरी से जन्म लेना, यशायाह 7:14, और ये बताता है लूका 1:27 से 35 तक। जन्म का स्थान मीका 5:2, और ये बताता है लूका 2 और 1 से 7, मत्ती 3:7 से 8 तक। प्रभु का नाम यशायाह 7:14। मेरे ख्याल से अगर ये मैं रेफरेंस भी पढ़ता रहूँगा तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको वो सारी डिटेल बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह के विषय में पूरी हुई है। बालकों का कत्ल, मिस्र को जाना, मूसा के समान, याजक के समान, मंदिर में प्रवेश,
चंगाई के लिए मरना, 30 सिक्कों में बेचा जाना, खेत मोल लेना और मुंह पर थूकना, पापियों के संग मरना, हाथ पांव छेदना, पसली छेदना, हड्डी का ना टूटना, सिरका पिलाना, मसीह का जी उठना, मसीह का स्वर्गरोहण, वस्त्रों का बांटा जाना, वस्त्र पर चिट्ठी डालना और प्यास होना। ये सारी बातें यीशु मसीह ने जब देखी जो उसके विषय में लिखी गई थी, तब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। और ये सारा लेख जो यीशु अभी जो मैंने पढ़ी है, ये इतनी बातें, करीब 20-22 बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं, और भी बहुत सी बातें। अगर वो सारी डिटेल में लिखता तो मैं समझता हूं कि हमारा समय यहीं पे समाप्त हो जाता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की अभी और भी जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो भी पूरी होनी है। जैसे दूसरे आगमन की ये भविष्यवाणी पूरी होनी है और ये पूरी होंगी। परंतु यहां पर जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने, यूहन्ना 19 और उसके 30 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो ये पूरा हुआ। उसने व्यवस्था को पूरा होने के लिए नहीं कहा। क्रूस पर समाप्त भी हुआ, बहुत कुछ समाप्त हुआ है, परंतु व्यवस्था को समाप्त नहीं किया उसको समाप्त घोषित नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, मेरे साथ निकाल सकते हैं, इफिसियों 2 अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15वें पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, इफिसियों 2 का 15, और अपने शरीर से बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले। जी हाँ, वो आज्ञाएं यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मिटा दी जो विधियों के आकार पर थी। जी हाँ, जो विधियां थी, जो रीति रिवाज थे, जो रोज के पर्व हुआ करते थे, बलिदान चढ़ाना होता था, बहुत से होम बलि हुआ करते थे, मेल बलि हुआ करते थे, और पाप बलि होते थे, दोष बलि हुआ करते थे। ये सारी बलियां जो थी, जो हुआ करती थी, यीशु मसीह ने समाप्त कर दी। क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के बाद फिर और किसी भी बलि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पौलुस इस बात को कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुलुसियों 2 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ें। जी हाँ, कुलुसियों 2 अध्याय और उसके 14वें पद में इस प्रकार लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जी हाँ, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने मिटा डाला। विधियों का लेख, उसने ये नहीं कहा कि मैंने व्यवस्था को मिटा डाला, उसने ये नहीं कहा कि मैंने व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यहां पर व्यवस्था को समाप्त करने की या व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि जो विधियां थीं, बहुत से पर्व हुआ करते थे, बहुत सी परंपराएं थीं, रीति रिवाज थी कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सबत के दिन ये नहीं करना है, सबत के दिन बैलों को पानी नहीं देना है, सबत के दिन कोई घेऊ नहीं तोड़ना है, सबत के दिन वैसा नहीं करना। बहुत सी आज्ञाएं थी। एक जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, उनमें बहुत सी बातों को लोगों ने बोझ बना के रख दिया था और वो बोझ सी लगती थी, और परमेश्वर इस बात को जानता था कि वो इसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उस क्रूस पर जो यीशु मसीह को उसने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाया, उस सारी विधियों को, सारे रीति रिवाज को, सारी परंपराओं को समाप्त कर दिया। वो चीज समाप्त हुई है। आप बलि, अगर आप किसी चीज की बलि चढ़ाएंगे या अन्न बलि चढ़ाएंगे या मेल बलि चढ़ाएंगे या होम बलि चढ़ाएंगे या पाप बलि चढ़ाएंगे, तो वो स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए एक बलिदान हो चुका जो सबसे उत्तम बलिदान था, और वो है यीशु मसीह। जब वो हमारे लिए बलिदान हो चुका, इसके बाद हमें और किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इब्रानियों 10 और उसके, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्यवस्था क्या है, इसको बहुत अच्छे से जान लें। व्यवस्था को लोगों ने एक हवा बना के रखा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। जी हाँ, यह बड़ी अनहोनी बात है कि बैलों का और बकरों का लहू जो है किसी पाप को दूर करे, क्योंकि हर वर्ष फिर उन्हें चढ़ाना होता था। वो पाप करते थे, फिर कोई बैल या पक्षी वो ले आते थे, याजक को थमा देते थे, और याजक जो था उनके लिए पाप बलि चढ़ाता था ताकि उनके पाप दूर हो सके। वो
हर एक वर्ष में एक बकरा बलिदान किया जाता था, जो पापों को लेकर वो जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसा ये सारी चीज़ें जो थी परमेश्वर को भी नहीं अच्छी लगती थी कि रोजाना बलिदान चढ़ाए जाते हैं, रोज पक्षियों की और बकरों की और जानवरों की बलि होती हैं। इसलिए यीशु मसीह का जो लहू है वो सबसे उत्तम लहू है, और यीशु मसीह का ही लहू है जिसने हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बना दिया, जिसने हमारी आत्मा, प्राण और देह को शुद्ध और पवित्र बना दिया और हमें सारे पापों से मुक्त कर दिया है। आप जानते हैं पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हां, किसी भी बकरे का, किसी भी बैल का, किसी भी पक्षी का जो लहू है वह हमें शुद्ध नहीं कर सकता है। यदि कोई लहू शुद्ध कर सकता है वो यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह का लहू परमेश्वर ने इसलिए बहाया गया ताकि सब उसमें शुद्ध हो जाएं और हमेशा तक शुद्ध बने रहें, क्योंकि यीशु के लहू में शुद्धता है और किसी भी लहू में नहीं है। इसलिए इब्रानियों में लिखता है कि कोई भी जानवरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता है। और इसी का जब आप पढ़ेंगे 11 और 12 पद यहाँ लिखा हुआ है, हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। जी हाँ, बार बार जो बलिदान चढ़ाए जाते थे उससे पाप दूर नहीं होते थे, एक ही बार बलिदान हो गया, और जब बलिदान हो गया तो हम क्या हो गए, हम पापों से शुद्ध हो गए और हमारा जीवन जो है वो पवित्र हो गया और हम बिल्कुल पवित्र हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या यीशु के लहू से हम शुद्ध हो गए? ये जो क्रूस पर यीशु मसीह टंगा हुआ था और वो जो कह रहा था कि पूरा हुआ है, ये उस विधि को पूरा कर रहा था कि अब तुम्हें किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बेटों, मेरे बेटियों, अब तुम्हें किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी भी ऐसे लहू की आवश्यकता नहीं है जो पापों को दूर ना कर सके, जो आपके जीवन को शुद्ध ना कर सके, जो हमारी आत्मा, प्राण, देह को धोकर पवित्र ना बना सके। अब कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब परंपराओं को निभाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी रीति रिवाज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सारी परंपराएं पूरी कर दी हैं, मैंने सारे रीति रिवाज पूरे कर दिए हैं और मैंने सारे बलिदान अपने ऊपर लेकर पूरे कर दिए हैं। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पवित्र बनने की आवश्यकता है। मगर मैं फिर कहूंगा, आज भी हम उसी व्यवस्था के चक्कर में पड़े हैं कि सब, अगर कोई कहता है कि सब्त का पालन करो, वो तो सब व्यवस्था में लिखा हुआ है। अगर कोई कहता है कि सब्त का पालन करना ये तो इजरायलियों को मिला हुआ है। जी नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इजरायलियों को नहीं मिला था, ये तो आदम के समय में था। ये तो परमेश्वर ने आदम के समय से रखा। इजरायलियों को तो उसने सीनै पर्वत पे पहुंचने के बाद व्यवस्था दी है, उससे पहले उन्होंने सब्त का पालन किया है। और इब्राहिम ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करा है। सब आप अगर परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। परंतु हम पता नहीं किस उलझन में हैं, हम पता नहीं किन सोचों में बैठे हुए हैं, हम पता नहीं कैसे विचारों को लेकर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ना तो खुद परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं और ना दूसरों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करने देते हैं। ये बात उसने फरीसियों के लिए भी कही कि ये ना खुद तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। आज भी यही बात है। बहुत से सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब व्यवस्था अभी भी व्यवस्था पूरी हो चुकी है, व्यवस्था समाप्त हो गई है, अब हमें सब्त नहीं मानना चाहिए। सब्त तो इजरायलियों को दिया गया है, वो तो इजरायलियों के लिए था और वो इजरायलियों की बिसात थी, या हमारी बिसात नहीं है। अब ये परंपरा जो है वो इजरायलियों के साथ समाप्त हो गई, व्यवस्था के साथ समाप्त हो गई। अब हमें अनुग्रह की आत्मा मिली है, हम तो अनुग्रह के लोग हैं। क्या अनुग्रह की कोई व्यवस्था नहीं होती? व्यवस्था का मतलब कानून है। अगर हमें अनुग्रह मिला है तो हम कोई भी बुराई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की लड़ाई और झगड़ा कर सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनुग्रह मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं पाप को करने के लिए। अनुग्रह का मतलब यह होता है कि अनुग्रह परमेश्वर का, यीशु मसीह का उसी पर होगा जो उन सारी बातों को फॉलो करेगा, सारी बातों को मानेगा। अनुग्रह का मतलब होता है कि रीति रिवाज, परंपरा से हटकर
जो परमेश्वर ने समाप्त नहीं किया है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसका पालन बड़ी पवित्रता और धीरज और नम्रता के साथ करें और परमेश्वर की उपस्थिति में उसको करें। यहाँ लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था कितनी प्रकार की हैं, आप जानते हैं कितनी है। मैं आपको फटाफट पढ़ाना चाहूँगा, मेरे पास बहुत से रेफरेंस है। सबत की व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था जो 10 आज्ञाएं कहलाती हैं, मूसा की व्यवस्था, कर्मों की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, जीवन के आत्मा की व्यवस्था, और लिखा हुआ है मृत्यु की व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था। ये इतनी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं। किन व्यवस्थाओं को समाप्त किया यीशु मसीह ने? जी हाँ, धर्म की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, विश्वास की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, आत्मा के जीवन की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, परमेश्वर की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। उसने अगर समाप्त किया है तो उसने पाप की व्यवस्था को समाप्त किया, उसने मृत्यु की व्यवस्था को समाप्त किया है। जी हाँ, ये सब व्यवस्थाएं, रोमियो की पुस्तक को जरा अच्छे से पढ़ें, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। कर्मों की व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था है, मृत्यु की व्यवस्था है और बहुत सी व्यवस्थाएं। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं यीशु मसीह ने अगर ख़त्म किए हैं तो मूसा की व्यवस्था में से रीति और रिवाज और जो परंपराएं थे वो समाप्त किए हैं, और यीशु मसीह ने पाप की व्यवस्था को समाप्त किया है, यीशु मसीह ने मृत्यु की व्यवस्था को समाप्त किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कौन सी व्यवस्था का पालन करेंगे? क्या आप विश्वासी नहीं हैं? यदि आप विश्वासी हैं तो आप विश्वास की व्यवस्था में बने हुए हैं। क्या आप यीशु मसीह के लिए कर्म नहीं करते हैं? अगर करते हैं और आप ये मानते हैं हाँ मैं कर्म करता हूं, तो आप कर्म की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। क्या आप आत्मा को नहीं मानते? अगर आप उस जीवन की आत्मा को मानते हैं तो उस जीवन की आत्मा के व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, या आप धर्म को नहीं मानते, या आप धर्म का पालन नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो आप धर्म की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप किस व्यवस्था को खंडित करेंगे? आप तो खुद व्यवस्था को मान रहे हैं, चाहे वो कर्मों की हो, चाहे विश्वास की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे जीवन के आत्मा की हो, या परमेश्वर की हो, या किसी भी चीज़ की हो। मगर अक्सर हम परमेश्वर की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम पाप की व्यवस्था को मानते हैं, हम मृत्यु की व्यवस्था को मानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस व्यवस्था से निकलकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें और उस जीवन को प्राप्त करते रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, तो हमें बुद्धि और समझ दे, हमें प्यारे प्रभु जी अपनी सामर्थ्य दे, ताकि हम तेरी व्यवस्था का पालन कर सकें, जो कर्मों की है, विश्वास की है, जो तेरी व्यवस्था है, जो धर्म की है, जो पवित्र व्यवस्था है, जो आत्मा की है प्यारे प्रभु जी। और इससे लोगों के फेर में ना पड़कर आपकी पवित्रता, आपकी आज्ञा को बनाए रखें प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।